मतलब कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट। तो उसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, जिस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। इसका ये मतलब हुआ कि उसका एक सॉल्यूशन 0 0 होगा, जिसमें सी नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा 3x + 2y = 0, तो इसका एक सॉल्यूशन तो 0 0 होगा। यस होगा सर। कि नहीं? चाहे चेक कर लो रख के। यस सर होगा। यस सर, होगा ही, होना ही होगा। कैसे नहीं होगा? रखो तो 0 0 रखो। सर होगा, मैं कह रहा होगा ही होगा हाँ, इसमें। तो जो जो भी इक्वेशन है, जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका एक सॉल्यूशन 0 0 होता है, मतलब ओरिजिन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। यस सर। ना, तो अब देखो एक बात और, ये हमारे पास है v = I × R। ये कौन सा है इक्वेशन? ओम्स लॉ। यस सर। तो अब ये भी ये तो कांस्टेंट है, यस सर। ये दोनों वेरिएबल हैं, तो ये किस टाइप का इक्वेशन हुआ? सर अगर ये एक होमोजेनियस होमोजेनियस पे दी है। होमोजेनियस मिक्सचर इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है ना, है कि यस नहीं? सर। लीनियर लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? यस लीनियर सर। है सर। लीनियर इक्वेशन है सर कि नहीं? हाँ। सर इसको भी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं क्या? v आप = आई आर। इसीलिए बता रहा हूँ। अब इसमें अगर इसको v इधर रख दे, इस लाइन पर, y वाली पर v रख दे ना, और इस पर i ना, x एक्सिस पर i और y एक्सिस पर v, तो इसको बोलेंगे वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ क्या बोलेंगे? वी आई ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट। अब इसका जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पास किससे करेगी? ओरिजिन से। इस टाइप से ग्राफ बनेगा। सर जैसे किसी का वोल्ट है ना, 20 वोल्ट का है और 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो सर रेजिस्टेंस 4 होगा। इस चीज को अपन कैसे प्लॉट करेंगे सर? इसमें रख के देख लो, V = IR। यस करंट सर। करंट की वैल्यू निकाल लो, और फिर यहाँ पर सर आप बी, जो सर ऐसे मान लो सर, v की 20 है और एम्पियर 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस 4 ओम का दे रहा है। इस चीज को सर कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ में? अरे रेजिस्टेंस और तो करंट निकालो, करंट कितना आएगा? सर 5 एम्पियर मान लो सर। 5 एम्पियर आ रहा है, तो देखो वोल्टेज, अब इस पर वोल्टेज इस पर डिवाइड कर लो। मान लो यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20 ना। अब यहाँ से यस सर। लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पर आएगा कितना? इसको मान लो 1 एम्पियर, इसको मान लो 2 एम्पियर, मान लो 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये 5 एम्पियर। तो आपका क्या मिलेगा? 5, 20।
ना। तो ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, हो गया ये, हाँ सर। ठीक है। तो इसका जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, बीआई ग्राफ इसको बोलते हैं ना, बीआई ग्राफ बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और इसमें स्लोप हमें निकालना है ना। तो स्लोप देखो, स्लोप निकालने के लिए, स्लोप क्या होता है हर्षिता? स्लोप क्या होता है? सर बताएं। नहीं, मैं जिससे पूछूंगा। हीरल, Yes, sir. स्लोप क्या होता है? Sir, slope is the decreasing of acceleration. मैंने बताया था वो बताओ। प्राचिता, Yes, sir. स्लोप बताओ। Change in x-axis upon change in y-axis. नहीं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप मैंने बताया था, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये याद रखना, स्लोप यही होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये मैं 9th में बता दिया था, चेंज इन वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन अपॉन चेंज इन हॉरिजेंटल लाइन। अब यहाँ पर वाई एक्सिस की जगह पर ये है, एक्स एक्सिस जगह पर ये है। तो अब इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ना, तो इस पॉइंट पर करंट कितना है 1 और वोल्टेज है 5, ठीक। और इस पॉइंट पर 4 और 15 है कि नहीं? यस सर। अरे समझ में आ रही नहीं? आ गया, देखो यहाँ 1 है यस सर। और ये 5 है और यहाँ पर ये 4 है और ये 15 है वोल्टेज। तो यहाँ से P से Q, ये पॉइंट P है, Q है, P से Q जाने में वोल्टेज में कितना चेंज हुआ? वोल्टेज कितना चेंज 3 हुआ? वोल्ट का चेंज, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का चेंज हुआ ना। 3 का कहाँ चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ ना, 15 माइनस यस 5। सर। वोल्टेज ये है ना, वोल्टेज तो ये है ना। यस सर। और करंट में कितना चेंज हुआ? सर 3। 4 माइनस 1, तो कितना है 10/3। तो ये, अच्छा, ये चेंज इन वोल्टेज है और ये चेंज इन करंट होता है। तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? Resistance. सर एम्पियर। रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन करंट होता है रेजिस्टेंस। मतलब इसका जो स्लोप होगा वो आपको रेजिस्टेंस बताता है, बी आई ग्राफ का। फिर से इसको एक ग्राफ और समझते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। इसका अगर हमें नॉर्मल जर्नल इक्वेशन ड्रॉ करना, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ये लीनियर इक्वेशन होता है, सबको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में। अगर इस चीज को यहां पर y की जगह पर v कर दे और x की जगह पर I करंट, तो ये ग्राफ को बोलेंगे वी आई ग्राफ। और इसका ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे, अभी मैंने बताया था, ओरिजिन से जाएगा और
एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपको ड्रॉ करना है तो आपको इसमें पॉइंट लेके अपना अपने हिसाब से पॉइंट ले लो। करंट इज इक्वल टू 1 तो वोल्टेज ऐसे करके अपने हिसाब से वैल्यूज आप ले सकते हैं, वैल्यूज, ठीक है। तो हमने तो जर्नल एक ग्राफ, तो आप सर कोई भी वैल्यूज लेंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब सर हाँ सर आपने सर एक वीडियो में बोला था कि मतलब मान लो एक मतलब आपने वीआई ग्राफ में 3 रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ किए थे, आपने कहा था आने रेजिस्टेंस की लाइन, और वो क्या था सर, आने वो दो बस समझ आने में दो नहीं आया आने सर। दो उस पॉइंट तक, ठीक है। ये बेटा ऐसे, तो अब इस पॉइंट पर जैसे मान लीजिए हम इस लाइन पर पॉइंट लेते हैं P Q R। तो हम इस पॉइंट पर जैसे जैसे मूव करेंगे इस लाइन पर जैसे जैसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ, वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं। यस सर। यस सर। तो यहां पर मान लो यहां पर P पर मान लो करंट है I1 और वोल्टेज है V1। यहां पर करंट मान लो I2 है और वोल्टेज यहां पर मिलेगा V2। यहां पर मान लो I3 है तो यहां पर वोल्टेज कितना आएगा V3। ऐसे होगा। यस सर। अब इसमें अगर हमें चेंज निकालना, जैसे P और Q के बीच में कितना चेंज हुआ, तो देखो यहां का P से Q जाने में वोल्टेज में कितना चेंज हुआ। सर V1। V2 minus V1. हाँ V2 माइनस V1 इतना चेंज हुआ ना। यहाँ देखो V1 है, यहाँ V2 है, तो ये वोल्टेज का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है ये V2 माइनस V1। और करंट देखो इधर चेंज होगा I1 से I2, तो कितना चेंज हुआ I2 माइनस I1। I1। तो स्लोप हमारा क्या होगा, चेंज इन इधर वर्टिकल लाइन, मतलब इसमें वोल्टेज, तो V2 माइनस V1, और चेंज इन करंट क्या होगा I2 माइनस I1। समझ में आया। यस सर। Yes, sir. तो ये जो चेंज है ये पोटेंशियल डिफरेंस तो है V1 माइनस V2 माइनस V1। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसको V मान सकते हैं। ये V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V मान लो। और I2 माइनस I1 क्या होता है, करंट आएगी ना, एक करंट में से, जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर माइनस करेंगे तो 1 एम्पियर बचेगा, आएगा तो करंट ही ना। करंट से करंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, करंट आएगा। अरे V2 माइनस V1 क्या है, पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस है ना। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई ऐसे आ हाँ जाएगा तो फिर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। नहीं समझ में आया। गया सर, आ आ गया गया। सर। Sir, आ गया. तो ये वोल्टेज अपॉन करंट ये होता क्या है ओम्स लॉ में, रेजिस्टेंस। Resistance. तो हम इससे ये बताना चाह रहे थे कि इसका स्लोप VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मिला कि नहीं रेजिस्टेंस। यस सर मिल गया। यस सर, मिल गया। तो यहां पर आपको लिखना है स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव रेजिस्टेंस। और इसमें एक बार देखो, अगर इस एंगल को हम थीटा माने, ये थीटा उटा पढ़ चुके कि नहीं अभी।
ना सर। नो सर, आया नहीं अभी। नो सर। ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़े? सर अभी No, सर 10 बाद में नो है सर, चैप्टर सर। है। आगे सर चलो थीटा कोई बात मतलब और होता है क्या? चलो सर कोई थोड़ी बात सर बहुत इसका मतलब आती है। एंगल होता है ना? हाँ, ये सर इसका थीटा मतलब एंगल होता है एक ना? एंगल होता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर अभी तो यहां तक समझ में आया। इसका स्लोप आपको क्या देता है? रेजिस्टेंस। यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे ये एक्चुअली ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप मैं अब थोड़ा सा और बता रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करो। सर हाँ बेटा। सर जो पिछले पेज पे आपने बताया सर वो समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। कौन सा? ये सर की स्लोप रेजिस्टेंस, ये सर यही। चीज समझ में, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। हाँ सर, ये फॉर्मूला बना कैसे सर वो बताओ। सर आपने अटेंडेंस ले ली क्या? स्लोप बेटा मैंने बताया था 9th क्लास में, आपको बताया था स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में चेंज अपॉन एक्स एक्सिस में चेंज होता है स्लोप। मैंने 9th में याद करो बताया था। वैसे मैथ में बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं इसको। स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ये स्लोप होता है। याद आया? समझ में आया? यस सर। अब यहां पर देखो, इसको वाई एक्सिस पर हमने क्या रखा हुआ? वोल्टेज, ये। और एक्स एक्सिस पे क्या रखा है? करंट। ठीक। समझ में आया? यस। यस सर। और ये आपको इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का होता है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? इसमें पावर सबका पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है ना। यस सर। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ना। और इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म है नहीं, दो ही टर्म है। जैसे ये वाला था ax प्लस बी वाई, इसमें c वाला टर्म नहीं है, तो इसमें भी तीसरा टर्म नहीं है। तो इस टाइप के इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो वो ओरिजिन से पास करता है, ऐसे यहां से। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप बनेगा, ऐसे वी आई। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो, इस इधर v है, इधर i है। तो इस लाइन के मैंने 3 पॉइंट ले लिए, बहुत सारे पॉइंट है। इस लाइन पर हर पॉइंट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे P पर वोल्टेज यहां पर होगा, करंट ये होगा। Q पर जाएंगे तो वोल्टेज करंट की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। R पर आएंगे तो दूसरी आ जाएगी। आएगी कि नहीं? यस सर। तो P पर मैंने वोल्टेज मान लिया V1 और करंट मान लिया I1। ठीक है। और Q पर मान लिया वोल्टेज V2 ये, और करंट क्या हुआ? I2। कोई भी 2 पॉइंट चेंज हमें निकालना है, तो चेंज के लिए 2 पॉइंट पर निकालना होता है। तो P से Q तक जाने में वोल्टेज कितना चेंज हुआ? V1 से V2 हो गया। यस सर। तो चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ? V2 माइनस V1। यस सर। और चेंज इन करंट कितना हुआ? I2 माइनस I1। यस सर। ठीक है। अब ये V2 माइनस V1 क्या है? वर्टिकल लाइन में चेंज, मतलब Y वाले में ना, Y की जगह पर ये V है। चेंज इन दिस और चेंज इन दिस। चेंज इन वाई एक्सिस मतलब ये, वाई एक्सिस में यही है। और चेंज इन एक्स एक्सिस में ये है। तो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ये बात समझ में आया? यस सर। तो ये यही तो स्लोप होगा। ये स्लोप होगा कि नहीं? यस सर।
स्लोप क्योंकि चेंज इन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यही स्लोप होता है। तो वाई की जगह पर यहाँ वी है और एक्स जगह पर आई है, तो ये इसका स्लोप होगा इस ग्राफ का, बी आई ग्राफ, इस वाले ग्राफ का स्लोप हो गया। अब ये देखो V2 माइनस V1 क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। और I2 माइनस I1 क्या हुआ, करंट। यस सर। तो ये वोल्टेज अपॉन करंट होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है। यस सर। तो इसका मतलब वोल्टेज इसका वी आई, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, वी आई। वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस। ओके सर। आया समझ में। यस सर। ठीक है, चलो। तो एक्चुअली बेटा जो स्लोप होता है ना, ये ऐसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल बनाता है ना, ये एंगल एक्स एक्सिस से, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, आपने ग्राफ बनाया, ये लाइन बनी, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है ना, नहीं समझ में आया। सर आ गया। लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी ना कोई कोई, जो अगर लाइन आप ड्रॉ करोगे ग्राफ, तो जैसे यहां पर मैंने ड्रॉ किया तो एंगल बना रही है कि नहीं एक्स एक्सिस से। यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहां पर भी ये एंगल बना रही है देखो। तो स्लोप एक्चुअली रियल में तो ये होता है, स्लोप इस एंगल का टेन थीटा होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप एक्चुअली किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे, यहां पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। यस ना, यस सर। तो अब यहां देखो टेन थीटा निकाल लें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो गया, यस सर। यस सर। तो ये V2 माइनस V1, और ये बेस हो गया I2 माइनस I1 ना। तो ये आपका स्लोप, इसी को मैंने बताया था स्लोप ना। सर ये परपेंडिकुलर सर V2 माइनस V1 कैसे। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े नहीं हो आप ना, दिक्कत ये। एक्चुअली जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें Yes, एंगल के सामने जिस एंगल की बात करें, जैसे हमें इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जिस पर ये बना होता है वो बेस होता है, और बाकी ये तो yes, sir. हाइपोटेन्यूज होती ही होती है ना। हाँ। तो ये तो V2 सर यहाँ माइनस, पे पर्टिकुलर V2 माइनस V1 कैसे हो रहा है सर, मतलब कहाँ से हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक अरे है। ये लाइन V2 माइनस V1 के बराबर ही तो होगी, हाँ 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 ठीक है और सर ये ठीक वी है। I2 माइनस I1 के बराबर आएगी, हाँ हाँ तो टेन हाँ तो थीटा मतलब V2 स्लोप है हो गया। ना। ठीक है सर। तो स्लोप आपका ऐसे, जब भी स्लोप लिखना होता है, ये टेन थीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये स्लोप होता है। सर थीटा तो एंगल निकालेगा, पर यहाँ पे एंगल का कोई सिंबल ही नहीं है सर। एंगल ये टेन थीटा पूरा, इसका एंगल क्या है, ये एंगल नहीं है, ये लाइन हाँ एंगल हाँ हाँ वो ना। ये सर तो उसकी वैल्यू होती है ना सर। हाँ, तो ये जो स्लोप होता है ना टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये इज यस इक्वल होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, यस सर। और ये स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मैंने बताया था नाइन्थ में। तो सर ये, इस चीज को सर मतलब जो थीटा एंगल को नाप कर वैल्यू बिठाना होगा टेन का। हाँ ये वैल्यूज आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं, ये एंगल जैसे जैसे बढ़ता है, ये थीटा, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी बढ़ता है, मतलब स्लोप भी बढ़ता है। जैसे कि मान लो यहां पर आपको एक ग्राफ बनाता हूं मैं, जैसे आई और ये V,
एक लाइन मैंने ये बनाया, एक लाइन ये बनाया, ठीक है। दो लाइन, दो ग्राफ बन गया ना, ठीक है। ये एंगल θ1 बना रहा है, ये एंगल θ2 बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यस सर। तो इसका स्लोप भी ज्यादा होगा। फिर ये जो इसका ग्राफ, मान लो ये ग्राफ 2 है, ये ग्राफ 1 है, तो ग्राफ 2 का स्लोप क्या होगा, ग्राफ 1 से ज्यादा होगा। मतलब जिसका एक्स एक्सिस से एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। ठीक है सर। जैसे कि ये देखो, ये मैंने आई बनाया, ये बी बनाया। एक्चुअली इस थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं टिपिकल, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं। जैसे यहां पर ये θ1 है, ये θ2 है, और ये θ3 है। ये 3 4 सॉरी 3 2 1, किसका ग्राफ ज्यादा है, स्लोप? 3 का स्लोप ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा स्लोप 3 का है, फिर स्लोप 2 का है, फिर स्लोप 1 का है लास्ट में ना। समझ गए? यस सर। तो ये चीज याद रखना है, जिसका एक्स एक्सिस से एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल जिस ग्राफ का ज्यादा होता है उसका स्लोप भी ज्यादा होता है। अब इस पॉइंट को याद रखो सर। इसको याद रखना होगा ना, बस इतना ही हाँ, याद रखना होगा ना, वेलोसिटी हाँ, इसमें मतलब इस जिसका, ग्राफ में लिखो सर। हिंदी में लिख रहा हूं, जिसका एंगल एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में है कि नहीं? ये पॉइंट याद रखना बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड इस बार प्री बोर्ड में वैसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। स्लोप जिसका एक्स एक्सिस से ज्यादा होता है, सॉरी एंगल ज्यादा होता है, उसको स्लोप भी ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। और बी आई जो ग्राफ होता है, बी आई ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है ये आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस। बस ये ये पॉइंट याद रखना मेन, इतना देर जो मैंने समझा रहा था। स्लोप क्या होता है ये याद रखना है, चेंज इन मतलब सर जिसका सर एंगल मतलब tan थीटा जिसका सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उस चीज का सबसे ज्यादा होगा, उसका है ना, उस ज्यादा जगह पर। होगा, उसका ज्यादा होगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको ग्राफ बना रहा हूं, सर इस डेफिनेशन का आप इंग्लिश में बता दो कैसे लिखेंगे इसको। इंग्लिश बना लो। सर बन नहीं रही है ना, तभी तो बोला सर। ये V है, ये I है। अब बताओ 2 1 3 किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 2। हाँ, गुड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, R2, फिर होगा R1, सबसे कम होगा R3। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, ठीक sir. तो ये आपको पता होना चाहिए। अब और क्वेश्चन करता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सर अटेंडेंस ले लो, टाइम होने वाला है। अटेंडेंस मैंने बेटा कोई भेज दिया होगा जरूर। हर्षिता भेज दिया ना बेटा? Yes, sir. ओके, तो एक और है, सर ये क्वेश्चन सॉल्व करे उससे दिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कितने को समझ में आ गया है पूरा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि ग्राफ देख के आपको रेजिस्टेंस बताना होता है किसका ज्यादा होता है, R1, R2, R3। R3 का ज्यादा है सबसे। सर R3। सर हाँ, R3 का सबसे ज्यादा है। R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन सर R1। क्लियर? सर VI ग्राफ से सर VI ग्राफ से रिलेटेड कोई टिपिकल न्यूमेरिकल आता है क्या? आएगा बेटा, मैं अभी आने तो दो, क्यों इतनी जल्दी है? ये ठीक समझ में आया? अच्छा, Yes, स्लोप किसका ज्यादा Yes, होगा? sir. सर स्लोप R3 का सबसे ज्यादा होगा। R3. सर R3। हाँ, स्लोप ऑफ R3 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ R2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ R1। चलो ठीक है। अब स्लोप तो ठीक है। स्लोप हमेशा क्या होता है? चेंज इन वर्टिकल लाइन अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना। अब ये समझ में आ गया हमें लगता है। अब एक और करता हूँ। अब इस पर मैंने आई कर दिया, तो इस पर बी कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? आई बी ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? आई बी ग्राफ। यहां पर मैंने बी ले आया, यहां पर आई ले आया, लेकिन स्लोप हमेशा, स्लोप की डेफिनेशन नहीं चेंज होगी, ये चाहे जो चेंज करो। एक ही लाइन अभी ड्रॉ करते हैं। अब इसका स्लोप क्या होगा? इसका सर स्लोप, चेंज एक्स स्लोप तो चेंज इन, स्लोप क्या होगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बी। अब ये होगा ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये क्या होगा? 1 अपॉन आर होगा। आर हमारा क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। आर तो ये होता है, आया समझ में? लेकिन यहां यस इसका सर। रेसिप्रोकल आ रहा है, तो इस वाले ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? 1 अपॉन आर होगा। मतलब सर मतलब आई की तरफ जितना झुकेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। हाँ, ये ग्राफ जैसे जैसे इधर जाएगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है ओके। चीज? हाँ सर आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर अब एक क्वेश्चन और आता है। दो है आपके पास,